हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ की थी, मैन्युफैक्चरिंग किया था और इंडस्ट्रीज इस दुनिया में क्यों ज़रूरी है वो भी हमने कर लिया था। ओके, तो अब हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री शुरू करेंगे। 4 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ओके, ये 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं। और साथ में अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो उसके टिप्स क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से टिप्स क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और कुछ नॉर्मल पीपल अगर उनको कोई इंडस्ट्री खोलनी होती है वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम इस दुनिया में इस वीडियो में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएगा अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो। ओके, तो चलिए अब हम इंडस्ट्रीज़ को शुरू कर देते हैं। 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैंने बताया था ना, 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है रॉ मटेरियल के बीच में। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो से वर्ड क्लियर है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होती है रॉ मटेरियल के लिए। अपना इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल है ना, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया जैसे, ओके, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, जूट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये थी पहली टाइप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे अपने रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। जौन सा मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनता है वो इनका रॉ मटेरियल यूज़ होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मिनरल ओर्स पर डिपेंड है। मिनरल ओर से जौन से रॉ मटेरियल बनेंगे, जो भी कुछ बनेगा, ठीक है, वो इंडस्ट्री में काम मदद। अगर मान लो मिनरल से और से सीमेंट बन जाता है, आयरन बन जाता है, स्टील बन जाता है, मतलब फिर ये इन्हीं जौन से प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल से बनते हैं। जैसे कि अब मिनरल और से सीमेंट आयरन स्टील बन गया, तो यही सीमेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री में इंडस्ट्री चलाने के लिए ज़रूरत बनेगी। मतलब अगर ये मिनरल इंडस्ट्री चलाने तो इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये रॉ मटेरियल ऊपर डिपेंड है। ओके, अब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि मैं मिनरल बता दिया था कि मिनरल और ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड अपॉन द मिनरल ओर्स फॉर द रॉ मटेरियल सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील, रेलवे इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ओके, स्क्रीन की तरफ भी आप देख सकते हो। अब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री वो होती हैं जौन से प्रोडक्ट सीज और ओशियन से आते हैं, समुद्र से जौन से प्रोडक्ट बनते हैं ना, जैसे कि फिश ऑयल, प्रोसेसिंग सी फूड, ये सब लगते हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री को चलाने के लिए। फिश ऑयल, ओके, जौन से प्रोडक्ट्स सीज और ओशन से बनते हैं वही मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री को चलाने में मदद करते हैं। अब जैसे कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जौन से प्रोडक्ट फॉरेस्ट से आते हैं, ओके, जैसे कि पेपर फर्नीचर, वही फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री चलाने में मदद करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ साइज मतलब नंबर्स ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड, और साथ ही में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया इंडस्ट्री को बनाने में। 3 टाइप्स हैं इसके अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेबर्स, इसमें ये पढ़ता हूँ मैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स, ह्यूज कैपिटल इज नीडेड फॉर बाइंग मशीन, रॉ मटेरियल एंड फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सच इंडस्ट्रीज। मतलब बहुत सारे लेबर्स की चाहिए, बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत है। और मशीन बाई करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए मशीन तो ऑब्वियसली लगेंगी, तो मशीन्स को बाय करने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब अमाउंट, ओके, कैपिटल अमाउंट, ह्यूज कैपिटल इज नीडेड फॉर बाइंग मशीन। ओके, बहुत सारा पैसा लगता है ये मशीन बाय करने में, रॉ मटेरियल बाय करने में और इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करने में इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल है आयरन एंड स्टील यूनिट, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज। ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें स्मॉल नंबर वर्क करते हैं, मतलब लेबर्स कम वर्क करते हैं, कम लेबर्स। ओके, ये नहीं कि बहुत ही कम। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से ये बहुत ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ थोड़े कम लेबर्स काम करते हैं और थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। ओके, जैसे कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की पिक्चर है, इधर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ओके, तो
अब ये था इसमें पढ़ा कि हमने इसके काम करने वाले वर्कर भी ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री के हिसाब से कम है और पैसा भी कम लगता है। ओके, एग्जांपल है राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स। ओके, ये जो एग्जांपल लर्न कर लेना। कॉटेज इंडस्ट्री लास्ट पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके, वो नोट्स में से आपको इजी हो जाएगा। मैं वीडियो के एंड में, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, उस पार्ट के एंड में आई विल बी अपलोडिंग द लिंक ऑफ नोट्स। ओके, नोट्स का लिंक अपलोड हो जाएगा, आप लोग वो देख सकते हो। ओके, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, और कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री ज़्यादातर रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया में, स्मॉल टाउन्स मतलब रूरल एरिया मतलब विलेजेस और छोटे छोटे शहरों में, मोगा में। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री पाई जाती है। इन इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा 2-3 लेबर्स मतलब काम करते हैं, 2-3 भी नहीं, थोड़े कम से कम 10-15 स्किल्ड आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन। ओके, जो उनसे स्किल होते हैं उनमें, मतलब उनमें वो हुनर होता है, मतलब वो जो परफेक्ट होते हैं काम करने में, वो वुड के साथ वर्क करते हैं, इवरी के साथ वर्क करते हैं, स्टोन के बाद, ठीक है, इनके साथ वर्क करते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, मतलब बहुत कम है सारे इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। सारे इंडस्ट्री दोनों इंडस्ट्री बनाई उनके हिसाब से बहुत कम है पैसा और लेबर्स। ओके, ये 2 टाइप्स हो गया हमारी। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सबसे ज़रूरी फैक्टर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब 4 टाइप्स की हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, देख सकते हो आप लोग। सबसे पहली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब जौन सी ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट और इज इंडस्ट्री, जौन सी पब्लिकली ओके मतलब पब्लिक में है और ये मैनेज किया जाती है गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज ये इंडस्ट्री को संभालती है। जैसे कि इंटेग्रल कोस्ट फैक्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट है, भिलाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये एग्जांपल है। पब्लिक सेक्टर कौन सी थी, जौन सी पूरी गवर्नमेंट और उसके इंडस्ट्रीज ने बनाई थी। ओके, अब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो इंडिविजुअल समझाते हैं, मतलब कुछ एक छोटा सा ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, मतलब इंडिविजुअल इंसानों का जो ये ग्रुप संभालते हैं, छोटा ग्रुप होता है। ओके, एग्जांपल्स है रेलियंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर्स, मारुति उद्योग। ओके, ये सब एग्जांपल है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब किसी इंडस्ट्री के 2 मालिक हों, जैसे कि ओके कि कोई 2 स्टेट्स हों, उनके हेड्स क्या कहते हैं ये इंडस्ट्री को संभालते हों। ओके, ज्वाइंटली बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट फर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, अब ये ज्वाइंट सेक्टर के एग्जांपल हो पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल इंडिया एलटीडी। ओके, कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जैसे कि इसका मैं एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप क्रिकेट खेल रहे हो, ओके, आपका कोई दोस्त है, आप उसे दोस्त 5-6 जाने हैं, ओके, वो आउट हो जाता है, ठीक है, वो कहता है नहीं मैं आउट नहीं हूँ, फिर तुम कहते हैं रहने दे खेलने को, फिर वो क्या कहते हैं कि कहता है बैट भी मेरा है, विकेट भी मेरी है, मैं लेके जा रहा हूँ, तो फिर हम नहीं ना खेल पाते। वैसे ही कॉर्पोरेटिव सेक्टर मतलब कॉर्पोरेशन के हिसाब से इंडस्ट्री चलती है। प्राइवेट में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था, इसमें कोई ग्रुप, उसमें इंडिविजुअल्स का ग्रुप भी है, लेकिन वो इंडिविजुअल्स वो रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर भी होते हैं। ओके, उन्होंने वो रॉ मटेरियल्स बनाया है जिसके हिसाब से वो इंडस्ट्री चल रही है। अगर वो लड़का मान लो जो भी अगर खेलता है बैट बॉल लेके आता है वही चला गया तो खेलोगे कैसे। अगर ऐसे ही मान लो इस इंडस्ट्री की तरीके से बात करें तो जिसने रॉ मटेरियल लाया है वही चला जाए, वो आपके साथ काम ना करना चाहे, तो आपका इंडस्ट्री खोलने का तो मतलब वो रह ही गया ना, आप इंडस्ट्री नहीं खोल पाओगे। ऐसे इंडस्ट्री को कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है जो कॉर्पोरेशन के हिसाब से चलती है, मतलब इंडिविजुअल संभालते हैं इंडस्ट्री को, जो उनसे उस रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर हो। रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया था, मान लो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए, उसका अगर आपको मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री चाहिए और आपका कॉर्पोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है, ओके, तो उनसे रॉ मटेरियल का प्रोड्यूसर है, फिश ऑयल लेके आएगा, मतलब प्रोसेस सी फूड लेके आएगा, ओके, तो ये आपकी इंडस्ट्री चलेगी। अगर आपको अगर आपको ये नहीं मतलब वो रॉ मटेरियल नहीं लेके आएगा तो आप इंडस्ट्री नहीं खोल पाओगे ना। तो वैसे खेलने का जैसे एग्जांपल दिया। अगर आप मुद्दे पे बात भी आते हैं वीडियो के, अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है क्या क्या पॉइंट्स हैं, ओके, इंडस्ट्री अगर आपको खोलनी है तो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं।
एन इंडस्ट्री कैन नॉट बी एस्टेब्लिश एनी और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, क्या कहते हैं, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी तरफ दुनिया की किसी भी जगह पे नहीं बनाई जा सकती। सबसे पहले व्हेन वी सेट आउट टू फाइंड द सुटेबल लोकेशन फॉर द डेवलपमेंट, कोई हमें सुटेबल लोकेशन चाहिए। ओके, तो हमें सोचना चाहिए अगर हमने यहाँ इंडस्ट्री खड़ी की तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है हमें। ओके, अब जो हमें 2 फैक्टर होते हैं अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है। सबसे पहले जोग्राफिकल और नॉन जोग्राफिकल। जोग्राफिकल फैक्टर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट की ओर से मतलब रूल्स दिए जाते हैं अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है। नॉन जोग्राफिकल जो सा मतलब आम आदमी सोचता है। ओके, दोनों पढ़ेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड इन एडुकेट एंड अफोर्डेबल प्राइस, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं करने का, मतलब जितना बजट हो उतना ही ले लो। नॉर्मल क्या होते हैं, नहीं हमें तो बहुत सारा सामान चाहिए, वो हम इन्वेस्ट करेंगे। जितना प्राइस है, जितना बजट है, उतने का ही सामान लो और क्वांटिटी में लो। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा बाद में वो वेस्ट हो जाए, आपके पैसे बर्बाद गए। अगर मान लो वो काम ना आए इंडस्ट्री के तो आपके पैसे बर्बाद हो गए ना। अब देखो, सारे पावर रिसोर्सेज चीप और एडुकेट रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब सस्ते और बजट के हिसाब से। वही बात हो गई। अब वाटर बहुत सारा होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी ही होगा तो ही इंडस्ट्री स्मूथ तरीके से काम करेगी, वरना कोई ना कोई रुकावटें आती रहेंगी। ओके, जिसके कारण काम भी रोका जा सकता है। अब ट्रांसपोर्ट पूरा ठीक होने चाहिए। कोई समय तो साइन मान लो ट्रांसपोर्ट पे आप पहुँचाओगे ना सामान, ट्रांसपोर्ट सेम टाइम टू टाइम सर्विस करानी चाहिए। एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का, ताकि हम ट्रांसपोर्ट की जगह मटेरियल मार्केट में बेच सकते हैं। ओके, कंज्यूमर्स फॉर द मैन्युफैक्चर गुड्स शुड बी नियर एज पॉसिबल, सबसे ज़रूरी पॉइंट। ओके, जौन सा सामान लेता है वो हमारे पास रहता हो तो ही मतलब है ना अच्छा होगा। अगर मान लो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आपको पहुंचाना है कोई सामान। ओके, अगर आपने सामान दे दिया, हम इंडिया वापस आ गए, वो कोई फ्रॉड हो, कुछ गलत काम कर दे, कुछ बहुत मतलब देश के लिए नुकसान वाला काम करे, तो पुलिस तो आपको पकड़ेगी ना। हमने जो सामान दिया था उसे, तो इसीलिए अगर कोई अगर हम पकड़ने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, उस टाइम उसने पता नहीं कहाँ उड़ के कौन से शहर में चले जाना है, हमें पता भी नहीं लगना। फिर पुलिस तो हमें मुजरिम समझेगी, हमें गिरफ्तार करेगी। तो अगर कोई बंदा जिसे आप सामान देते हो पास ही होना चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप जाके पकड़ सको उसे और अपने आप अपना गुना मतलब वो अपने आप को सेव कर सकते हो। कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैजुअल एंड स्किल्ड लेबर, ओके, एंड टेक्नीशियंस भी, मतलब स्किल्ड मतलब जो हुनर वाले लेबर चाहिए, और उन्हें उनके रेट ऊपर ना क्या कहते हैं कि रेट ऊपर कोई मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कम देना है हमने वरना तो रहने दे, ना उसकी सुनो ना अपने आप की सुनो। नॉर्मल रेट रखो जितना जिससे दो आप भी सहमत हो और वर्कर भी सहमत रहे। ओके, ये पैसे ऐसा ये भी नहीं कि जो भी वो बोलेगा आपने दे देना है। मतलब स्किल्ड लेबर चाहिए। देखो पहले कौन से किसमें हुनर ज़्यादा है उसे अपॉइंट करो। पैसे ज़्यादा मांगता है समझाओ उसे, कहो भाई नहीं ना तुम्हारी ना मेरी चलेगी। मान लो वो 15,000 में कह रहा है, आप क्या कहते हैं 12 में कह रहे हो, तो आप कहो ना तुम्हारी ना मेरी 13,500 या 14,000 इतने। ओके, मतलब जिससे दोनों सहमति रहे। ओके, ऐसा कर सकते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ लेवल लैंड शुड बी अवेलेबल, मतलब बहुत सारा मतलब ज़मीन बहुत बड़ी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। लार्ज एरिया मतलब बहुत सारा होना चाहिए। सिर्फ फैक्ट्री के लिए नहीं, अगर मान लो रात को कोई वर्कआउट करता है ओके इंडस्ट्री में, तो थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, थोड़ा टेंट होना चाहिए, जगह होनी चाहिए ताकि वो रह सकें, थोड़ा सा खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। ठीक है, वो जगह होनी चाहिए फैक्ट्री के लिए भी, और साथ ही में फॉर द वर्कर्स टू डिसाइड। ओके, जैसे ये लिखा हुआ है और फॉर द वर्कर्स टू डिसाइड। अगर आपको अब तक की वीडियो बहुत अच्छी लग रही है आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको नहीं लग रही तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने एक घंटा आएगा उसे क्लिक करके ऑल पे कर दीजिए। ओके, अब ये थे गवर्नमेंट के टिप्स। ओके, अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है। अब जौन सा आम आदमी सोचता है, ओके, वो सोचता है कि मैं सबसे पहले बैंक से बहुत सारा
लोन ले लूँ लो इंटरेस्ट पे। ओके, सबसे पहले ये सोचता है वो। एक मिनट। ये सबसे पहले ये सोचता है कि भाई मुझे पैसे का घाटा नहीं होना चाहिए, मैं सबसे पहले इतना पैसा ले लेता हूँ, फिर ब्याज लगा लोगे वो जो भी होता है फॉर्मेलिटीज़, बाद में पछताना ना बढ़ जाए। इसलिए अपने आप का कम सोचो, गवर्नमेंट का सोचो। सुनो सबकी, करो अपने दिल की। ओके, सुन लो एक बार सबकी, सोच समझ के फैसला कर लो, थोड़ा अपना थोड़ा लोगों का जैसे सहमति हो, फिर अपना डिसीजन लो और काम शुरू करो। ओके, ये नहीं कि बस अपनी सुननी है, सलाह सबकी लो, फिर अगर बाद में जो भी सोच समझ के जो भी तुम्हारे दिल में आए, नहीं मैं ऐसे करूँगा, लोगों का ये नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं चलो ये भी ठीक कह रहे हैं इसकी बात मान लेते, कुछ होते नहीं मैंने अपना ही करना है, वही बात हो जाती है। सुन लो सबकी, फिर करो अपने दिल की। ओके, तो फिर जिसका ये गवर्नमेंट पॉलिसीज जो सी होती हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में नहीं मदद करनी चाहिए, और उन्हें जो वो होती हैं मतलब वो कॉम्पिटिशन होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री चल रही है तो बस ये नॉर्मल पीपल ऐसे ठीक है, मतलब आपका ये आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन धीरे धीरे जाके उतने ही घाटे में गिरते जाओगे। इसीलिए ये पॉइंट्स ना देखो, मतलब लर्न कर लो, पेपर में आ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है तो ये भी पॉइंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो थी, और जो ओन पेपर के ये भी जो जिन्हें इंडस्ट्रीज खोलनी है, ये पॉइंट्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपको जोग्राफिकल फैक्टर लिखने आ गए तो आप ये लिख सकते हो पॉइंट्स। सबसे पहला ये वाला 3 लिख दो, और सबसे ऊपर ला। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल सही बजट में लेना चाहिए सब कुछ, और जैसे सामान बेचो सामने जाना चाहिए, और पैसे का मतलब नहीं करना चाहिए, ना लेबर की सुनो ना अपनी सुनो, ना नॉर्मल रेट रखो जिस पे हम दोनों सहमत हों। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। ओके, चैप्टर लेंथी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड पार्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, इजी होगा लर्न करने के लिए। बाय फ्रेंड्स, अगर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी एक लाइक हिट कर दीजिए। ओके, बाय फ्रेंड्स।